सुप्रीम कोर्ट ने दलित ईसाइयों के मामले में एक बड़ा फैसला दिया है जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल आया था कि क्या कोई ईसाई व्यक्ति SC/ST एक्ट के तहत केस, क्योंकि इससे पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले को, इस अपील को रद्द कर दिया था। इस पूरे मामले को समझने के लिए हम बैकग्राउंड आपको बताते हैं। दरअसल आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति, नाम है चिट्ठड़ा आनंद, जो कि एक अनुसूचित जाति से संबंध रखते थे। वो हिंदू धर्म में थे, लेकिन 10 साल पहले वो ईसाई बन गए। और उनका ये कहना है कि साल 2020 में जब वो अपने घर पर प्रार्थना कर रहे थे तो अचानक कुछ लोग आ गए, उनके साथ मारपीट की और उनको जाति सूचक गालियां दी, और इसी के तहत उन्होंने लोकल पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। लेकिन इस मामले में जो आरोपी थे वो इस शिकायत के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए और ये कहा कि दरअसल ये व्यक्ति तो ईसाई है, ये तो 10 साल पहले हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई बन चुका है, तो इसके पास तो अधिकार ही नहीं है कि वो SC/ST एक्ट के तहत उनके खिलाफ केस दर्ज करा पाए। हाईकोर्ट ने जो आरोपी थे उनकी बात को माना और इस केस को खारिज कर दिया। लेकिन इसके बाद ये जो पीड़ित व्यक्ति है चिट्ठड़ा आनंद, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं एक अनुसूचित जाति से संबंध रखता था, बाद में मैंने अपना धर्म बदला, मैंने प्रैक्टिस बदल ली, लेकिन जाति तो मेरे जन्म के साथ जुड़ी हुई थी और मेरे धर्म बदलने से मेरी जो सामाजिक स्थिति है या जिस तरह का भेदभाव होता था उसमें कोई बदलाव नहीं आया है, इसीलिए मुझे SC/ST एक्ट के तहत प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में बचाव पक्ष ने यह कहा कि जाति हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है और जब आप धर्म बदल लेते हैं तो जो आप जिस धर्म से आप जुड़े हुए हैं, ईसाई धर्म, वो उसका फंडामेंटल ही कुछ और है और वहां पर जाति जैसी कोई चीज नहीं है, इसीलिए आप इस तरह की कोई प्रोटेक्शन हासिल नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि 1950 का जो संवैधानिक आदेश है वो कुछ जातियों को चिन्हित करता है, जिसपे हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म है, जिसमें जातियों को मान्यता है, इसी के आधार पर आरक्षण दिया जाता है और इसी के तहत SC/ST एक्ट में आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी। और क्योंकि आप ईसाई धर्म अपना चुके हैं, इसलिए आप इस तरह की सुरक्षा के अधिकारी नहीं है और उस केस को खारिज कर दिया गया। अब सवाल ये है, क्योंकि कानून की किताबें कुछ और कहती हैं लेकिन समाज में प्रैक्टिस कुछ और होता है। जैसा कि इस शख्स ने कहा कि भले ही उसने अपना धर्म बदल लिया हो, लेकिन जिस जाति में वो जन्मा था आज भी वो उसी तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। और शायद जैसे मैंने शब्द का इस्तेमाल किया, दलित क्रिश्चियंस, यानी हम खुद ये बात समझते हैं कि भले ही कोई धर्म बदल ले, चाहे वो इस्लाम कबूल कर ले या क्रिश्चियनिटी कबूल कर ले, लेकिन जिस जाति से वो जुड़ा हुआ था उसके साथ समाज का जो व्यवहार है वो वैसा होता है और वो वनरेबल रहता है कि उसके खिलाफ इस तरह की एट्रोसिटीज हो सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि वाकई ही धर्म बदलने से जातिगत भेदभाव खत्म हो जाता है, जो स्टिग्मा है वो खत्म हो जाता है, या आपको लगता है कि इस फैसले से इस तरह के लोग हैं जो दलित समाज या SC/ST से हैं, जिन्होंने धर्म बदलने की सोची हो, वो और ज्यादा वनरेबल हो सकते हैं क्योंकि उनकी जाति सब जानते हैं और किसी और धर्म की प्रैक्टिस करने की वजह से उन्हें किसी तरह की कानूनी सुरक्षा भी नहीं मिलेगी? अपनी राय बताइएगा।